का दिन एक अद्भुत का जयवंत का दिन है। आज ये हम देखने के लिए जाते हैं, जो एक मन हमेशा संतुष्ट रहेगा तो, सैटिस्फाइड रहेगा तो उसका किस रीति का आशीष मिलेगा। आइए हम देखेंगे नीति वचन का 15:15 में लिखा है, दुखियों के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है और संतुष्ट रहता है वो मानो नित्य बोझ में जाता है। जिस बंदा जिस स्थान में रहता है, किस रीति से रहता है, उसमें संतुष्ट रहेगा तो इट्स लाइक ए इटर्नल फीस्ट। कई बार हम पार्टी में जाते हैं, हमेशा हम पार्टी में जाने के वक्त फुल ड्रेस मेकअप वेकअप करके जाते हैं। हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव सारा सबको मिलते हैं, अच्छा भोजन होता है, मन बहुत रिलैक्स हो जाता है, रिजॉइसिंग हो जाता है, वी आर एंजॉयिंग। इसी तरह एक संतुष्ट का मन एक विश्वासी के अंदर रहेगा तो इटर्नल नित्य बोझ मतलब क्या है, हमेशा के लिए एक पार्टी में रहने के जैसे एक आनंद से भरा हुआ जीवन से उनका जीवन भरा रहेगा। मेरे प्रिय लोग, आज बहुत लोग अपनी जिस स्थान में प्रभु रखा है उसमें संतुष्ट नहीं होते। जिस चीज हमारे पास नहीं है उसी के बारे में दुखी रहते हैं। देखो, अभी किराया पर आप घर में रहेंगे तो हमेशा कब मुझे घर मिलेगा, मुझे घर मिलेगा, अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है। जो किराया पर अच्छा घर में रहेगा, अच्छा फैसिलिटीज के साथ रहेगा, देखो प्रभु हमको ये अनुग्रह दिया है, किराया देकर एक घर में रहने के लिए अनुग्रह दिया। बहुत लोगों के लिए घर रहने के लिए घर नहीं है भाई, खाने के लिए खाना नहीं है। आज और मैं हम दोनों अच्छी तरह चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा होटल मिलता है, लेकिन बहुत देशों में ऐसे हर एक संडे चर्च में जाने के लिए मौका भी नहीं है। देखो, लेकिन प्रभु जिस स्थान में रखा है, किस रीति से रखा है, उसमें प्रभु को धन्यवाद करके संतुष्ट में रहना उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसमें हम बढ़ना पड़ेगा। प्रभु उसको सिखाता है, प्रभु हमको आशीष देकर भी हमको सिखाता है, कई बार कमियों की द्वारा भी हमको सिखाता है। इसके बारे में पौलुस बहुत अच्छा बोलता है। फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय में लिखा है 11 वचन में, 4:11 में, फिलिपियों की पत्री 4:11 में, ये नहीं कि मैं अपनी गति के कारण ये कहता हूं। वो तंगी में रहता है, मैं इसलिए नहीं कहता हूं, मैं गति में रहता हूं, कमी में रहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं, लेकिन वो जो बोलने के लिए चाहता है उसको सुनिए। क्योंकि मैंने ये सीखा है। उन्होंने लर्निंग किया, क्या सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं, जैसा भी रहूं मैं हमेशा सैटिस्फाइड में, एक तृप्त में रहने के लिए सीखा हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज आप और मैं हम एक सीखने का प्रोसेस में हम चल रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस। वी आर इन द स्कूल। द होली स्पिरिट इज आवर हेडमास्टर। वो हमको सिखाता है, कैसे सिखाता है, सब चीजों में संतोष और तृप्त, सैटिस्फाइड में रहने के लिए। वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा वचन में लिखा है, मैं दीन होने भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा हूं। किस बात ने उन्होंने सीखा? बहुत अच्छा बोला है। देखो, मैं दीन होना भी जानता हूं। प्रभु हमको कई बार ऐसे चलाएंगे तो उसमें भी हमको
जानना चाहिए, अच्छी तरह रहने के लिए सीखना चाहिए। कई बार कमियों में, तंगी में, कई बार जो हम चाहते हैं वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगा तो भी उसमें सीखना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। वचन में लिखा है और बढ़ना भी जानता हूं, बरकत में, आशीष में रहने के लिए भी जानता हूं। बहुत लोग तंगी में रहने के वक्त बहुत गुड़गुड़ाएंगे, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है। कई बार प्रभु हमको आशीष देगा, मान लो घर दे दिया, कार गाड़ी दे दिया, हमारा बच्चे को वीसा मिल गया बाहर जाने का, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, बहुत उड़ेंगे आकाश में, मैं ये हूं वो हूं, ऐसे गवाही बताएंगे सिर्फ यीशु मसीह इन्हीं के लिए काम कर रहा है और किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। भाई प्रभु हमको आशीष करने के वक्त भी उसको सीखना चाहिए, उसमें संतुष्ट। आशीष हमारी मन की संतुष्ट को, हमारा मन का संतुष्ट हमारे आशीष की डिपेंड में नहीं है, हमारे तंगी की डिपेंड में नहीं है। जिसी में भी रहूं प्रभु मुझे चला रहा है, इसलिए मुझे क्या जरूरी है वो जानता है, क्या अच्छा है वो जानता है, इसलिए मुझे क्या जरूरी है, क्या बेहतर है वो मुझे देता है। मुझे कई बार तंगी में और दुखी में मुझे चलना पड़ रहा है, मतलब प्रभु मुझे उसी के द्वारा मेरे अंदर कुछ बना रहा है। हम इस बात को जानना बहुत जरूरी है। मिस्र देश से लोगों को प्रभु ने लेकर आया, 40 वर्ष एक डेसर्ट में, निर्जल प्रदेश में प्रभु ने चलाया। उधर पानी नहीं है, एक घर नहीं है, सारा रेत रेत है, जंगल है? एक पेड़ पौधा भी नहीं है, ऐसे जगह में चला रहा है। लेकिन सोच के देखो, दिन में उनको बादल खड़ा है, रात को एक आग का खंभा खड़ा है। जो धूप में हम रहने के वक्त बादल आएगा तो ठंडा रहेगा, फुल्ली एसी था उनको दिन में। आजकल हम गर्मी में एसी लगाने के लिए किस्तों में एसी लेकर लगाते हैं, वो एसी में एसी कूलर जरूरत पड़ता है, बिजली जरूरत पड़ता है, एसी किस्तों में लेंगे तो किस्त देना पड़ता है। लेकिन 40 वर्ष नो एसी, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, किस्त नहीं भरा, लेकिन पूरा एसी में जिया। फिर भी ये लोग निर्जल प्रदेश में लेकर गया, कोई कमी नहीं था। रात को सर्दी था, ठंड था, डेसर्ट में रात को हो जाएगा तो ठंड हो जाता है। ठंड में भी आग का खंभा था, फुल हीटर था। उनको खाने के लिए प्रभु स्वर्ग से मन्ना दिया था। कोई किचन नहीं था, किचन का ड्यूटी नहीं था किसी को भी, किसी वाइफ को भी किचन का ड्यूटी नहीं था। आटा खोदना, तेल लेना, रेशन लेकर आना, हस्बैंड का चिंता नहीं था। आटा खोद कर गैस चलाना है पूरा। गर्मी में कैसे, गर्मी में आप लोग किचन में काम करते इतना दुखी हो जाते आप लोग। कोई एफर्ट नहीं किया वो लोग। सुबह उठा, खाना गिरा होता था, उसको उठाकर खाना खाना है। पानी के लिए कोई वाटर बिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोटर डालना है, बोर डालना है, कुछ भी नहीं है। सीधा पत्थर को मारा, पानी आया, पत्थर के साथ बातचीत किया, पानी आया। सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स। प्रभु हमको ऐसे रास्ता में चलाएगा तो भी हमको प्रभु ऐसे प्रोवाइड करता है, ऐसे चलाता है, हमको सिखाता है विश्वास में कैसे खड़ा होना है। इसलिए हम तंगी में रहे, बरकत में रहे, हमेशा हमारा मन एक जैसा संतुष्ट में रहने के लिए सीख जाएंगे। ऐसे रहने के लिए शुरू कर देंगे तो वही हमारे लिए नित्य भोज, इटर्नल फीस्ट जैसे हमेशा के लिए आनंद का लाइफ में भर जाएंगे। इसलिए पौलुस बोलता है, जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रिय लोग, आज किस तंगी में है, किस दुखी में है, किस बात आपके पास नहीं है, उसी के बारे में आप चिंता करते हो, वो सारा छोड़कर जिससे प्रभु रखा है उसको धन्यवाद करिए। प्रभु, आई एम रियली सेटिस्फाइड। मुझे आप देख रहे हैं, इसमें संतुष्ट करके बोल कर देखिए। संतुष्ट आपके मन के अंदर राज करने के लिए शुरू करने के वक्त सारी बात आपके जीवन में बदल जाएगा। इसलिए आज का दिन आपका मन एक सेटिस्फाइड से भरा हुआ मन होने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह दे दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। आज और कल हमेशा हमारा है, जयवंत भी हमारा है। थैंक यू।